ये नहीं लेना है कि हमारे पंजाब में क्या हो रहा है, अमरिंदर सिंह क्या कर रहे हैं, चन्नी जी क्या कर रहे हैं, सिद्धू जी क्या कर रहे हैं। इन चीज़ों से हमें ऊपर उठ करके अपने देश के तरफ देखना। हमें विश्वास है कि पार्टी का जितना भी कार्य है उसको ये अपने कुशल नेतृत्व से, अपने संघर्ष से, जैसा कि अभी तक हम देखते आ रहे हैं और शीर्ष नेतृत्व ने भी यही देखकर इनको अध्यक्ष पद पर। जी आज आपके लिए जिला अध्यक्ष बनाया गया है, गौतम बुद्ध नगर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है कांग्रेस पार्टी ने, इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं और मैं हाईकमान का अपने का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उन्होंने मुझे जो जिम्मेदारी दी है गौतम बुद्ध नगर की, उसको मैं पूरी मेहनत से, लगन से, तन मन धन से पार्टी के लिए दिन रात काम करूंगा और मैं हाईकमान का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और प्रियंका गांधी जी, हमारे धीरज गुर्जर जी, सचिन पायलट जी, प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी और हमारे प्रदेश महासचिव विदित चौधरी जी, मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। समस्त कांग्रेस जन का, जिन्होंने आज मेरे साथ एक साथ मिलकर मेरा जो रोड शो था, आज स्वागत समारोह था, उसमें मेरे सभी साथी मेरे साथ रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय भारत। आप ये विषय में अभी विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, नई कार्यकारिणी गठित की जाएगी, इस विषय में मुझे बहुत प्रसन्नता होती है कि एक ऊर्जावान दिनेश शर्मा को जिले की बागडोर सौंपी गई और आने वाले समय में मुझे पूरा भरोसा है और मैं मानता हूं कि हमारे यहाँ जो पिछले 37 साल से हम सीटें हार रहे हैं, कोई सीट नहीं जीत पा रहे, उसमें हमें निश्चित तौर पे बढ़त मिलेगी। और मैं आला कमान प्रियंका जी का और सभी उनके साथ लल्लू जी, धीरज गुर्जर जी, विदित चौधरी जी, जो हमारे बड़े पदाधिकारी हैं, उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत ही ईमानदार और जुझारू आदमी को जिले की कमान सौंपी है और आने वाले समय में इसका रिजल्ट दिखाई देगा। आज बहुत ही जोश खरोश के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उन्हें 0 पॉइंट परी चौक के पास रिसीव किया और उसके बाद 20 किलोमीटर के करीब हम लोगों ने एक रोड शो निकाला और हमें बड़ा जनता का समर्थन रास्ते में मिला है और हम समझते हैं कि उस समर्थन को हम आगे और बढ़ा पाएंगे, ऐसा मुझे यकीन है। और मैं इसके साथ दिनेश शर्मा जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि वो एक अच्छा काम करके दिखाएंगे और हम सब उनके साथ हैं, जहां वो हमें बुलाएंगे हम उनके साथ लगेंगे और कांग्रेस को, सोनिया जी को, प्रियंका जी, राहुल जी, प्रियंका जी जो हमारी नेता बनी है, जो अगली मुख्यमंत्री इस प्रदेश की होंगी, उसमें योगदान इस जिले का महत्वपूर्ण योगदान होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। जय हिंद, जय कांग्रेस। आज हमारे शीर्ष नेतृत्व ने पार्टी को जो कमान, जिले की कमान सौंपी है, उसको हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं और हम जितने भी कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, हम पंडित जी के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर रहेंगे। जय हिंद, जय कांग्रेस। धर्म सिंह वाल्मीकि, RTI का चेयरमैन। हेलो। दादरी विधानसभा की सीट, पहले तो हम शुरुआत दादरी से ही करते हैं, जीतनी तो हमें सारी सीट है सोनिया प्रियंका जी के माध्यम से। यहाँ मायावती भी रह के चली गई है, अखिलेश भी रह के चला गया, योगी का भी राज देख लिया, सभी के राज देख लिए और पिछले काफ़ी दिन से हमारी सोनिया प्रियंका की सरकार नहीं आई है। इस बार प्रियंका जी को जीतना है और यहाँ जो है मुख्यमंत्री उन्हें बनना है और हमारी दादरी की सीट तो हर बार रह जाए, पर इस बार जो बिल्कुल 100% जीत में रहेगी। हमारी बहुत बड़ी गलती रही है, वाल्मीकि समाज 22% में है और इस बार 100% दादरी विधानसभा ने पूरे उत्तर प्रदेश में वाल्मीकि समाज, कांग्रेस पार्टी को टिकट किसी का भी हो, पर हम कांग्रेस को समर्थन और कांग्रेस की ही वोट करेंगे। ये हमारा वाल्मीकि समाज के वो है। शर्मा जी, आप क्या कहना चाहते हैं इस विषय में? इस समय आपका प्रश्न है बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और महत्वपूर्ण दिन भी है कि हमारे शीर्ष नेतृत्व ने, माननीय सोनिया गांधी जी ने, श्री राहुल जी ने, श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने, धीरज जी ने और विदित चौधरी जी ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसमें बहुत ही होनहार, दूरदर्शी नेतृत्व प्रदान करने के लिए हमारे दिनेश शर्मा जी को अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया। यह बात इनके अंदर
दिनेश शर्मा जी के विषय में हमें विश्वास है कि पार्टी का जितना भी कार्य है उसको ये अपने कुशल नेतृत्व से, अपने संघर्ष से, जैसा कि अभी तक हम देखते आ रहे हैं और शीर्ष नेतृत्व ने भी यही देखकर इनको अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया है। ये हम मानते हैं कि हमारे सामने दिनेश शर्मा जी के सामने इस समय बड़ी चुनौतियां हैं, क्योंकि 2022 का चुनाव सामने है और 2022 के चुनाव की चुनौतियों को दिनेश शर्मा जी बखूबी निभाएंगे और यहाँ गौतम बुद्ध नगर से तीनों सीट जो विधानसभा की है, मेरा ये विश्वास है कि उनके इस परिश्रम से ये तीनों सीट हम जीत कर दिखाएंगे। ये कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ी विजय होगी और कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व का ये जो निर्णय है ये बहुत ही सार्थक होगा। और मैं इस सब अवसर पर ये भी एक बात कहता हूँ कि जिस समय शीर्ष नेतृत्व ने ये डिसीजन लिया तो उनके मस्तिष्क में, उनके दिमाग में, उनके विचार में अनेक भावनाएं होंगी और गौतम बुद्ध नगर में बहुत, मैं समझता हूँ पहली बार ही एक ब्राह्मण समाज का चेहरा सामने लिया है और ब्राह्मण समाज को सम्मान दिया है। ब्राह्मण समाज की तरफ से भी मैं उनका बहुत ही सम्मान, आभार व्यक्त करता हूँ। और हम वैसे कांग्रेस पार्टी कभी भी किसी जाति में उसमें विश्वास नहीं रखती है, लेकिन आज की जो चुनौतियाँ 22 की दिखाई दे रही है, जो हमारे सामने विपक्ष की पार्टी है, उस पार्टी के मुकाबला करने के लिए उस मुकाबले में दिनेश शर्मा जी कामयाब होंगे। और इनके व्यक्तित्व के बारे में और कांग्रेस पार्टी के बारे में मैं एक बात कहूँगा कि धरा की क्या कहें आकाश बदल जाता है, धरा की क्या कहें आकाश बदल जाता है, बात ही बात में विश्वास बदल जाता है। तुम खामोश होकर, हम खामोश होकर नहीं बैठेंगे मेरे दोस्त, क्योंकि रात की रात में इतिहास बदल जाता है। ऐसे क्या मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर जनता के बीच में जाया जाएगा? हमारे मुद्दे इस समय कांग्रेस के सामने बड़े मुद्दे ही मुद्दे हैं, हमें उसमें चयन करने की आवश्यकता ज़्यादा नहीं है, क्योंकि विपक्ष ने हमें बहुत मुद्दे दे रखे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई का मुद्दा है, दूसरा मुद्दा यहाँ पर रोजगार का मुद्दा है और तीसरा मुद्दा यहाँ पर किसानों की समस्याएं हैं, चौथा मुद्दा यहाँ पर जो बिल्डर्स हैं इन्होंने जो अपने मन से जो कर रखा है, अपने मनमाने ढंग से जो चल रहे हैं वो मुद्दा है, और हमारे सामने जो छोटे छोटे व्यापारी लोग बहुत ही परेशान हो रहे हैं उनकी समस्याओं का समाधान करना भी हमारे सामने बहुत मुद्दा है। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी आज की पार्टी के द्वारा महिलाओं के साथ जो कुछ भी हो रहा है, महिलाओं का सुरक्षा नहीं है, उस सुरक्षा को उठाने के लिए भी हमारे पास बहुत मुद्दा है। और किसानों को जिस प्रकार से कुचला जा रहा है, यहाँ पर शासन ने प्रशासन को आगे बढ़ा करके जिस तरह लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया है, उस सब मुद्दों को उठाकर हम आगे बढ़ेंगे और निश्चित रूप से हमें विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी इस गौतम बुद्ध नगर अपने जिले के अंदर तीनों सीटों को जीतकर कामयाब होगी। और आदरणीय प्रियंका गांधी जी निश्चित रूप से हम ये गौतम बुद्ध नगर कांग्रेस चाहती है कि वो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बने। जय हिंद। हमारे दर्शकों के लिए अपने विषय में थोड़ा बताइए, और अध्यक्ष जी जो आज बने हैं गौतम बुद्ध नगर के दिनेश शर्मा जी। जी जी जी, मेरा नाम राजाराम शास्त्री है, मैं जो है टीचर से रिटायर हूँ। और सभी आदरणीय आगंतुक हमारे डॉक्टर साहब जो हमारे भावी एमएलए हैं और उनका भी शुक्रगुजार हूँ, साथ में जितने साथी कांग्रेस पार्टी के हैं सभी का मैं शुक्रगुजार हूँ। ये मेरा छोटा भाई है दिनेश, जिसको आज इतना बड़ा जो है बनाया आप लोगों ने। इसमें आदरणीय सोनिया जी, प्रियंका जी, राहुल जी सभी का सहयोग है। और मैं समझता हूँ कि मैंने सुना था एक बार, देखा मैं किसी पार्टी से वैसे बिलोंग नहीं करता हूँ, लेकिन कांग्रेस पार्टी हमारे धरातल से जुड़ी, फंडामेंटल बेस था हमारे देश का। इन्होंने देश को आज़ादी दिलाई, बलिदान दिए, फांसी पर चढ़े, सब कुछ हुआ, लेकिन क्रेडिट ही होता है। जनता भूली नहीं है कांग्रेस को। ये राजनीति है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, इससे हमें घबराना नहीं है। बीजेपी ने एक नारा दिया था, कांग्रेस मुक्त भारत, कभी नहीं हो सकता, इट कैन बी नेवर, हो ही नहीं सकता है। कोई भी लोकतंत्र में कोई भी बिना पार्टी के नहीं होता है, कोई भी पार्टी ऐसी नहीं हो सकती हमारे लोकतंत्र में कि जिसको हम नेस्तनाबूद कर दें या ख़त्म कर दें। फिर हमारी राष्ट्रीय पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है, देश को चलाया इन्होंने, 75 साल देश को चलाया। अब यदि हम ये सोचें या दूसरी पार्टी ये सोचें, अखिलेश जी सोचें या माया जी सोचें, ये सब छोटी छोटी पार्टियां हैं, कुछ नहीं होता है। गठबंधन करने से कुछ नहीं होता है।
भले ही सांप, नेवले, मेंढक और बिल्लियां एक साथ तुलती हो तो कभी नहीं तुलेंगी, एक दूसरे से बैर होता है हमेशा। और गठबंधन हमने देख भी लिया है, अखिलेश जी का, माया जी का, कुछ भी नहीं है। अगर निखर के आएगी तो हमारी कांग्रेस आएगी। एक मोदी जैसी पार्टी है कांग्रेस, जिसको भी किसी प्रकार का दाग नहीं है, ना ही किसी प्रकार का कोई इनको भय है। ये पूर्ण रूप से आएगी, बहुमत से आएगी। और मैं तो यही प्रार्थना करूंगा प्रियंका जी से, उनसे भी, कि सीएम का अगर चेहरा वो डिक्लेयर करें तो थोड़ा सा और हमारा जो उधर को झुकाव बढ़ेगा, पब्लिक को एक टारगेट मिलेगा कि हमें किधर जाना है, किधर नहीं जाना। रही मुद्दों की बात है, मुद्दे बहुत होते हैं, हमको किसी को क्रिटिसाइज नहीं करनी है। दो चीज़ें होती हैं, आलोचना और निंदा। निंदा होती है धराशायी करने के लिए, उसके चरित्र का सब कुछ हनन कर देने के लिए, लेकिन आलोचना होती है सुधार के लिए। लेकिन जो पार्टी सत्तारूढ़ है वो ना आलोचना को मान रही है, ना ही जो है निंदा को मान रही है। एक निरंकुश शासन देश के अंदर चला हुआ है। इस निरंकुशता को समाप्त यदि कोई करेगी तो हमारी राष्ट्रीय पार्टी करेगी, हमारी कांग्रेस पार्टी करेगी, क्योंकि इनको राजनीति का सब कुछ जो कका है, जो यहीं से चली है राजनीति हमारे देश में। भारत जो स्वतंत्र हुआ इन्हीं की वजह से हुआ। राजनीति कैसे की जाती है, देश को कैसे चलाया जाता है, बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, बहुत लंबा अनुभव है इन लोगों को। अब ये छोटी छोटी पार्टियां हैं, आती हैं चली जाती हैं। हमको ये नहीं लेना है कि हमारे पंजाब में क्या हो रहा है, अमरिंदर सिंह क्या कर रहे हैं, चन्नी जी क्या कर रहे हैं, सिद्धू जी क्या कर रहे हैं। इन चीज़ों से हमें ऊपर उठ करके अपने देश की तरफ देखना है, देश को आगे उठाना है। और मैं तो दिनेश जी को आशीर्वाद देता हूँ, बुलंद रखिए अपने उड़ानें, ऊंचे सपने देखिए, उड़ान भरिए, पंख फैलाइए, आसमान आपके इंतजार में है। मैं राजकुमार भाटी, प्रधान ग्राम मकोड़ा, गौतम बुद्ध नगर। आज दिनेश शर्मा जी के जिला अध्यक्ष कांग्रेस बनने पर ऐसा महसूस कर रहा हूं कि गरीब, शोषित और जो पिछड़ों के शुभचिंतक व्यक्ति रहे हैं, मेरा इनसे वर्षों से संबंध रहा है। इनके पिताजी यहाँ गांव पाली के प्रधान रहे बाबूराम जी, उन्होंने भी उन लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया जो शोषित हैं, मजलूम हैं, पिछड़े हैं। और मुझे लगता है कि कांग्रेस गौतम बुद्ध नगर में एक नया आयाम स्थापित करेगी और मजबूती की तरफ